इंशाल्लाह आप देखिएगा मोहम्मद अली खान की जब मैं वजीर आजम बनूंगा तो इस मुल्क की तरक्की कितनी तेजी से होती है। और इस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया कि ना मैं चांदी दी ना सोने दी, मैं पित्तल परी परात, मैनू तरती कली करा दे, मैं नच्चा सारी रात। इकरार, मुझे सिर्फ ये बताएं, इस मौके पे ये शेर कैसे बनता है? यार आपको शेर ही तो सुनाया है, इतना प्यारा शेर है और इतना पुराना शेर है। हर डिबेटर अपने डिबेट में ये शेर लाजमी पढ़ता है, इसके बगैर उसकी डिबेट मुकम्मल नहीं होती। और मैंने भी जब तालिब इल्मी के ज़माने में अपनी डिबेट का आगाज़ किया था तो वो यही शेर था जो मैंने पढ़ा था। इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है, दिलबर से मोहब्बत का इजहार करना मुश्किल है। एक सेकंड के लिए रुक जाइए, मुझे सवाल पूछने दीजिए। कम से कम ये तो सोच लें कि जो शेर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो बरमहल भी है, बरमौका भी है कि नहीं? ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। यार दस्तूर फिर ये है कि मैं आपसे सीधे सीधे ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अब मैं सवाल पूछूं? आप हक बजाने में आप पूछिए। इकरार, अब मैं शो को बाकायदा आगे बढ़ाने लगा हूं। या शोर आप शुरू कीजिए। आप एक सेकंड के लिए चुप करेंगे? मैं अगर चुप हो गया तो समझें कि इस पाकिस्तान के 70% नौजवान खामोश हो गए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क का 70% नौजवान खामोश रहे। खामोशी रहम है, पहम है, जहम है, ये तेरा वहम है। यार प्रोड्यूसर साहब, मैं ना अब शो छोड़ के चला जाऊंगा। इस बंदे का माइक बंद करें, मैं सवाल पूछूंगा, उसके बाद खोलिएगा, और जैसे ही मैं सवाल पूछना शुरू करूं आप बंद कर दीजिएगा। हैं कवापिक कुछ नजर आते हैं, कुछ साफ छुपते भी नहीं, सामने नजर आते भी नहीं। ज्यादा बोलने का ना यही नुकसान होता है कि बंदा फिर शेर भी गलत पढ़ना शुरू कर देता है। 2 शेर मिला दिए अंदर। मुझे ये बताइए, कोई आज बात नहीं, फ्लो में निकल जाता है। आपको पता है मैं चर्ब जबान हूं, मैं चुप नहीं बैठ सकता, और अपने नौजवानों के लिए मैं ये आवाज उठाता रहूंगा। और बदकिस्मती यही रही हमारे मुल्क की कि हमारे मुल्क में हर आवाज को दबाया गया, और दबाई जाने वाली चीजों में आवाज हमारे मुल्क में दूसरे नंबर पे है। इकरार, बदतमीजी नहीं, पहले नंबर पे क्या है? माँ के पैर और गरीब का गला जो दबाया जाता है। यार मुझे ये बताएं कि आजकल क्या कर रहे हैं आप? जो लोग आपको देखते हैं, मुझे तो पता है, आप बाकी देखने वालों को बताएं कि आजकल आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। मैं आज भी अरे पे होता हूं और रोज सरे शाम करता हूं। अरे क्या है यार, ARY होता है। जब से मेरे चैनल ने खान साहब के खिलाफ खबरें चलाना शुरू की, लोग सुन के ही कहते हैं कि अरे। अच्छा, ये बात है, ठीक है। इकरार, मुझे ये बताइए कि आजकल आपको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। लोग आपको टाउट कह के मुखातिब करते हैं। आप जब निकलते हैं सड़कों के ऊपर, लोग आपके ऊपर फिक्रे कसते हैं। वो कहते हैं आपको किसी ने सियासत में धकेला है, आप टाउट हैं। क्या आप वाकई टाउट हैं? मोहम्मद अली खान साहब, मुझे पता है कि जिस जमात की तरफ से मुझ पे दुश्मन तराजी होती है, मैं जानता हूं वो जमात तो अपने लीडरान को नहीं छोड़ती। वो तो अपने पार्टी के किसी एक ओहदेदार, आप नाम बता दीजिए, एक नाम मुझे बता दीजिए कि जिनको उन्होंने छोड़ा हो। उन्होंने तो खान साहब की बहन को नहीं छोड़ा, उन पे भी दुश्मन तराजी की। और मैं तो तनकीद करता रहूंगा, मेरा काम है तनकीद करना। मैं इससे पहले पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर चुका हूं, मैं PTI पे तनकीद कर चुका हूं, मैं नून लीग पे तनकीद कर चुका हूं, यहां तक कि मैं 3 दफा बेवॉश पे भी तनकीद कर चुका हूं कि यार इस बार आपका पोस्टर में पोज ठीक नहीं आया। सो लिहाजा एक सहाफी की हैसियत से मैं अगर इस तरह की तनकीद करता हूं तो इस पे मैं हक बजानिब हूं। और मोहम्मद अली खान साहब, मैं आपको एक और बात बता दूं कि मुझसे ये हक कोई नहीं छीन सकता तनकीद करने का। खा वो कोई बौना हो, कोई ठिगना हो, या आप भी हो, ये मेरा राइट है और मैं तनकीद करता रहूंगा। जबरदस्त। सो ये साबित हुआ कि आप टाउट नहीं हैं। जो किसी को टाउट कहता है वो खुद होता है, हरगिज नहीं। ठीक है, तो साबित हुआ आप टाउट नहीं हैं, आपने ये कह दिया। वजीर आजम बनने के बाद पहला काम क्या करेंगे? मोहम्मद अली खान साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसके लिए पूरा एक प्लान तैयार किया हुआ है। मैं जैसे वजीर आजम बनता हूं, यानी वजीर आजम की कुर्सी पे जब मैं बराजमान होऊंगा, सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो हाफिजाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल डिक्लेयर कर दूंगा। लगता है मैं कुछ गलत कह गया हूं। इकरार, मैं आपसे हरगिज नहीं पूछूंगा कि आप हाफिजाबाद को दारुल खिलाफा क्यों बनाना चाहते हैं।
मोहम्मद अली खान साहब, आप नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं जानता हूं आप कमजोर हैं, आप ये सवाल कर ही नहीं सकते, ना पूछ सकते हैं, ना ही आप हक बजानिब हैं। मैं हाफिजाबाद को कैपिटल क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मैं इन बड़े शहरों की सियासत से थक चुका हूं। इस्लामाबाद ले लें, कराची ले लें, लाहौर ले लें, हाफिजाबाद एक गरीब इलाका है, एक छोटा इलाका है। तो इस इलाके को अगर कैपिटल बना दिया जाए, एक नई चीज होगी। और इस इलाके की सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है वो मेरे लिए ये है कि इसमें हाफिज आता है। इकरार, आपने वजीर आजम बनने का ख्वाब देखा ही क्यों? ये फैसला क्यों किया कि आपको एक पार्टी बनानी है और वजीर आजम बनना है? अली मोहम्मद खान साहब, मैं हैरान हूं इस सवाल पे जो आपने किया, और मुझे ये सवाल सुन के बहुत अफसोस हुआ आपकी शख्सियत पे भी। गो कि आपकी शख्सियत ऐसी नहीं, लेकिन फिर भी आपने ये का सवाल करके मुझे हैरान कर दिया। मुझे आपसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। 18 साल से जो मैं मुआशरे की बुराइयों से पर्दा उठाता रहा, मैं 18 साल से शहर शहर, करिया करिया, नगर नगर अपनी जूतियां घसीटता रहा। मैं करप्शन की जगह पे छापे मारता रहा, मैं बदउनवानी से पर्दा उठाता रहा, मैं ऐसे चेहरे बेनकाब करता रहा जो हमारे मुआशरे का नासूर हैं। और आखिरकार मैंने सोचा कि इकरार, इस मुआशरे की बुराई को ख़त्म करने के लिए तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने तय कर लिया कि इकरार, इससे पहले कि वक्त और गुजरता जाए, हाथ से रेत निकलती जाए, वक्त ज़ाया हो जाए, आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठें और कुर्सी पे बैठ के आप मुल्क के नौजवान और लोगों को बताओ कि सुनो लोगो, सुनो सुनो लोगो, ऐ मुल्क ठीक नहीं हो सकता। मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं उसके लिए? ये जो आपने इसका फ़िनाले किया है, उसके अंदर आपने कह दिया कि ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता, तो आपको वज़ीर आज़म बनाने का मकसद क्या है हमारा? जॉब चेंज, एवी सरकारी नौकरी, प्रीमियरशिप। सब कर रहे हैं सरकारी नौकरी, तो मैं क्यों ना करूं? मैं भी चाहता हूं कि जब मैं अपने दफ्तर से निकलूं तो मुझे प्रोटोकॉल मिले, मेरे पीछे भी वीगो टीगो शीगो टीगो मीगो टीगो पीगो का एक जम्मे गफीर हो, एक कॉन्वॉय हो। मैं भी इस लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मैं जिस सड़क से गुजरूं तो मेरे लिए लोग रुक जाएं और मुझसे ऑटोग्राफ लें। अच्छा, समझ गया। मुझे ये बताइए कि अब आपने सियासी पार्टी बनाने का फ़ैसला कर ही लिया है, तो आपकी सियासी पार्टी का निशान क्या होगा? मेरी सियासी जमात का निशान होगा हिडन कैमरा। हिडन कैमरा? इकरार, ये कैसा सियासी निशान है? बैलेट पेपर के ऊपर आप कैसे शो करेंगे कि ये हिडन कैमरा है, इसके ऊपर मोहर लगाइए? मोहम्मद अली खान, आप बहुत सादा हैं क्योंकि आप इकरारुल हसन नहीं हैं। मेरा जो खुफिया निशान होगा वो बैलेट पेपर पर होगा, वो नज़र नहीं आएगा। आप इस बात को समझें कि मैं कितनी जिद्दत और इससे धांधली पकड़ी जाएगी, आप इस चीज़ को सोचिए। क्योंकि इलेक्शन वाले दिन जो धांधली होती है, आप ठप्पा अगर शेर पे लगाते हैं तो शेर पे ही लगता है। आप चाहे शेर पे लगाएं, बल्ले पे लगाएं, या फिर तीर पे लगाएं, या बशीर पे लगाएं, आपका वोट मुझे ही पड़ेगा। ओ भाई, ये कैसे मुमकिन है? वो चाहे तो सब मुमकिन है। इकरार, पार्टी आपने बना ली, समझ आ गई, निशान आपने चुन लिया, पार्टी फंडिंग कहां से आएगी? इसके लिए भी मेरे पास एक जामे प्लान है कि माजी में जिन जिन पे मैंने छापे मारे थे उन सब के नंबर और नाम आज भी मेरे पास हैं। ब्लैकमेलिंग करेंगे आप? पैसे लेंगे उन लोगों से? मेल का तो अब दौर ही नहीं, मैं तो उनको फोन करूंगा कि यार सॉरी, मैंने आप पे छापा मारा था, अब वो काम मैं छोड़ चुका हूं, इस पार्टी में, इस जमात में इसको परवान चढ़ाने के लिए मेरा साथ दें।